हरे कृष्णा। नारायण मुनि कहते हैं, नारद जी गर्ग जी मथुरा में वसुदेव जी के घर गए। उन्होंने पुरोहित जी को प्रणाम किया और अपने दोनों पुत्रों का कुशल समाचार पूछा। गर्ग जी ने उनका कुशल मंगल सुनाया और नामकरण संस्कार के महान उत्सव की चर्चा की। वह सब सुनने मात्र से वसुदेव जी की आंखों में आंसू बहने लगे। देवकी जी बड़े प्रेम से बारंबार बच्चों का समाचार पूछने लगीं। वे आनंद के आंसू बहाती हुई बार बार रोने लगीं। गर्ग जी उन दोनों दंपत्ति को आशीर्वाद दे सानंद अपने घर गए तथा वे दोनों पति पत्नी अपने कुबेर भवनोपम गृह में निवास करने लगे। नारद, जिस कल्प में ये कथा घटित हुई थी, उस समय तुम 50 कामनियों के पति गंधर्वराज उपबर्हण के नाम से प्रसिद्ध थे। वे सब सुंदरियां तुम्हें प्राणों से बढ़कर प्रिय मानती थीं और तुम श्रृंगार में निपुण नवयुवक थे। तदंतर ब्रह्मा जी के शाप से एक द्विज की दासी के पुत्र हुए थे। उसके बाद वैष्णवों की जूठन खाने से अब तुम ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हो। श्री हरि की सेवा से सर्वदर्शी और सर्वज्ञ हो गए हो तथा पूर्व जनों की बातों का स्मरण करने में समर्थ हो। श्री कृष्ण का यह चरित्र, उनके नामकरण और अन्नप्राशन आदि का वृतांत कहा गया है। ये जन्म और मृत्यु का और जरा का नाश करने वाला है। अब उनकी अन्य लीलाएं भी मैं बता रहा हूँ, सुनो। नारायण मुनि आगे कहते हैं, नारद, एक दिन नंद रानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गईं। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दही, दूध, घी, तक्र, मनोहर मक्खन रखा था, वह सब आप भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन, स्वस्तिक अर्थात मिष्ठान विशेष लदा था, उसे भी खा पीकर आप कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आईं। उन्होंने बालकृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे वे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो बर्तन थे वे भी एकदम खाली थे। ये सब कुछ देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे ये तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने ये अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही खा गया, हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया। बालकों का ये वचन सुनकर नंदरानी कुपित हो उठी। लाल लाल आंखों को लिए बेंत लेकर वे दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले। मैया उन्हें पकड़ न सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यशोदा जी पीछा करते करते थक गईं। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन में ही मानो क्रोध भरकर खड़ी हो गईं। उनके कंठ, होंठ, तालू सब सूख गए। माता को यूं थकी हुई देखकर कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। नंदरानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आईं। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष से बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर में चली गईं तथा जगतपति परमेश्वर श्रीहरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष से ऐसा भयानक शब्द करके गिर पड़ा। उस वृक्ष से एक सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित, गौर वर्ण तथा किशोर अवस्था का था। सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देख ब्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो गईं। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर आ पहुंचे। वे सब के सब यशोदा को फटकारने लगे। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा से कहने लगीं, नंदरानी, अत्यंत वृद्धावस्था में तुम्हें ये पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन, धान्य तथा रत्न, ये सब कुछ ये पुत्र ही है, और जो भी तुम्हारे पास आज उपलब्ध है वह सब तुम्हारे पुत्र के लिए ही है। आज हमने सचमुच ये जान लिया कि तुम्हारे भीतर सद्बुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया वह सब इस भूतल पर निष्फल है। और निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने बालक को वृक्ष की जड़ से बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। दैववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मूढ़, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था?
श्री नंद जी ने भी यशोदा को उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिया। सबने मिलकर ब्राह्मणों से श्री हरि का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, भगवान, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा? नारायण मुनि कहते हैं, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंभा के साथ नंद भवन में चला गया। वहां उसने भांति भांति के विहार किए। उसी समय महर्षि देवल उधर से निकल पड़े। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर रंभा से दोनों ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष धूप रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर तुम अपने भवन लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जनमेजय की सौभाग्यशाली पत्नी बनो। अश्वमेध में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही ये वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या के रूप में जन्म लिया। जनमेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जनमेजय के अश्वमेध में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया, जिससे उसने यौवनालंबन करके देह का त्याग किया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकूबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृतांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म और मृत्यु का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया है। अब मैं तुम्हें उनकी दूसरी लीलाओं का भी वर्णन करता हूँ। मुनि ने आगे कहना शुरू किया, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण के को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भांडीर उपवन में गौवों को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ और स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गौवों को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिया। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा, आकाश बादलों से ढक गया है, वन का भीतरी भाग है और भी शामिल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा चलने लगी। बड़े जोर की घड़घड़ाहट हो रही थी। वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती थी। मूसलाधार पानी बरस रहा था और वृक्ष कांप रहे थे। उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही थी। ये सब कुछ देखकर नंद को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौवों तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर कैसे जाऊंगा, और यदि घर नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार कह ही रहे थे कि श्री हरि उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस और खंजन के गर्व का गंजन कर रही थी। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरतकाल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा छीने लेता था। नेत्र शरतकाल के माध्याह्न के खिले हुए कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहे थे। उन्होंने आंखों में तारा, बरौनी और अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो किया। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती को बुलाक का बुलाक उज्ज्वल आभा की सृष्टि कर रहा था। दोनों होंठ पके बिंबफल की शोभा को चुराए लेते थे। मुक्ता पंक्ति के प्रभा को फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्ज्वलता को बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदु से युक्त सिंदूर की बेंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। सुंदर मनोहर गोलाकार कपोलों में बड़ा रोमांच था। विचित्र त्रिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देती थी। कटि प्रदेश अत्यंत उत्तम रत्नों से सुसज्जित था। उन्होंने अपने चरणों में महावर लगा रखा था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाला लाक्षागार रंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। वे अपने श्रीमुख को शोभा देने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए थी।
उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही थी। नंदराय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्ति भाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में मैंने सुनना था। मैं ये जानता हूँ कि तुम श्रीहरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही ये भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण और अच्युत हैं। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण कर लो और जहाँ तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा ये पुत्र मुझे लौटा देना। यूं कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा जी के हाथों में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख पर मधुर हास प्रकट किया। वे नंद जी से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट ना हो, इसके लिए प्रयत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्य फल उदय होने से ही तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं भी कहना उचित नहीं है। अब तुम गोकुल में जाओ। ब्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।